प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को वेलकम करता हूं अजीजों। आज इस खूबसूरत वक्त के लिए शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि खुदावंद ने ये मौका अता किया कि आप लोगों के साथ खुशखबरी को शेयर करूं। अजीजों, इल्म कलीसिया के आज हम 5वें हिस्से पे बात करने जा रहे हैं। अजीजों, याद रखिए, चौथे हिस्से के अंदर हमने कलीसिया की असल बुनियाद पर बात की थी। आज हम कलीसिया की जो तसल्ली है उस पर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंसोलेशन ऑफ द चर्च। आइए इसके लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे। पहला तसल्लीकियों 4 बाब और उसकी 16, 17 और उसकी 18 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। यूं लिखा है 16वीं वर्ष में, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। लिखा है और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। 17वीं वर्ष कहती है फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रखें। 18वीं वर्ष जो है वो हमारी तवज्जो का मरकज रहेगी। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की आमदे सानी और कलीसिया का उठाया जाना, याद रखिए, ये बाइबल मुकद्दस की 2 अहम सच्चाइयां और 2 अहम वाकियात हैं। याद रखिए, 2 बड़े वाकियात और 2 बड़ी सच्चाइयां हैं। खुदावन यीशु मसीह का दोबारा आना और कलीसिया का उठाया जाना। अजीजों, याद रखिए, माजी की तमाम पेशन गोइयां इस नुक्ते की तरफ इशारा करती हैं कि खुदा के इस शानदार जलाली मंजर, याद रखिए, जलाली मंजर को पर्दे पे रूनुमा होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ये मंजर इस दुनिया के पर्दे पर बहुत जल्द रूनुमा होने वाला है। इसलिए फरदौस में कहते हैं मौजूद तमाम अंबिया, जिनको प्रोफेट्स कहा जाता है, खास इस वक्त के, याद रखो, वजूद में आने के वो मुंतजर हैं। और इसके साथ साथ आसमान की तमाम मखलूक इस जलाली मंजर को देखने के लिए बेताब है कि दुल्हे का उसकी अपनी दुल्हन के साथ जो मिलाप है, इस मंजर को मैंने कहा देखने के लिए अंबिया और आसमान की सारी मखलूक बेताब, और मैंने कहा वो जनाब इसके लिए बेकरार है। खुदा की कलीसियां कहते हैं पिछले 2023 सालों से बड़े सब्र से इस वक्त का इंतजार कर रही है कि उसका दुल्हा कब उसे लेने के लिए आएगा। अजीजों, याद रखो, इस जहाने फानी को छोड़ना कलीसिया के लिए, तमाम मुकद्दसीन के लिए एक इज्जत की बात तब रहेगी जब दुल्हा यानी यीशु मसीह आसमान के बादलों पर चर्च को दिखाई देगा, दुनिया को नहीं। ये यीशु मसीह की खुफिया आमद होगी। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की दोबारा आमद, याद रखो, कलाम खुदा की एक ऐसी अनमोल सच्चाई है जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। इस सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मसीह खुदावन की आमदसानी के मौका पर, याद रखो, इस मौका पर वकू में आने वाली ये मुख्तलिफ बातें या मुख्तलिफ काम वो कौन से हैं, वो इस तसल्लीकियों 4 बाब में हमने पढ़ा। नंबर 1, याद रखो, जमीन और समुंदर उन सब की खाक कहते हैं वो वापस कर देगी। मैंने कहा जमीन और समुंदर उन सब की खाक को वापस कर देंगी जो मसीह में किसी भी तरह से मरे हैं, क्योंकि हमने बाइबल में ये पढ़ा है
कि सबसे पहले वो जी उठेंगे जो मसीह में मर गए। तो वो चाहे आग के वसीले से, चाहे पानी के वसीले से, किसी भी हादसे के वसीले से वो मरे गए, वो मसीह में सोए गए, तो उनकी खाक, समुंदर, जमीन, आग या और भी जिस तरह से वो मरे गए, वो चीजें दोबारा से उसकी खाक को वापस लाने और जमा करने में अपना किरदार अदा करेंगी। बाइबल मुकद्दस की इस सच्चाई को नाफरमान और बागी लोग अपनी आंखों से पूरा होते देखेंगे। वो चर्च की खाक को, जितने मसीह में सो गए, उनकी मट्टी को जमा होते वो अपनी आंखों से देखेंगे। इसके बाद नंबर 2 में कहते हैं वो खाक जमा होते ही मुख्तलिफ लोगों के बदनों और मुख्तलिफ लोगों की शक्लों में बदल जाएगी। जितनी खाक समुंदर से, मट्टी से या और भी मैंने कहा किसी भी तरह से वो बिखर गई, वो जमा होगी, तो दूसरा काम होगा वो बदनों में और चर्च के लोगों के मुख्तलिफ शक्लों में वो बदल जाएगी। इसके बाद नंबर 3 का याद रखिए, वो लोग जो मसीह में जिंदा होंगे ना। अब कलीसिया के 2 हिस्से के, एक वो जो कलीसिया का हिस्सा मर चुका है, एक कलीसिया का हिस्सा वो जो मसीह की आमद के वक्त जिंदा होगा। तो पहला हिस्सा मैंने कहा उनकी खाक जमा होगी और वो बदनों और शक्लों में बदल जाएंगे। कलीसिया का दूसरा हिस्सा जो उस वक्त जिंदा होगा, उनके अंदर एक जलाली काम होगा। नंबर 3 में क्या है कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तब्दीली का मोजज़ा होगा। मतलब कि वो सब के सब खाकी बदन से निकल के जलाली बदन में बदल जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है कि वो जो जिंदा होंगे वो फानी और खाकी बदन से निकल के जलाली बदन में बदल जाएंगे। और कहते कि नंबर 4 में कि ये जलाली बदन जो उनको दिया जाएगा, हर तरह की बीमारी, हर तरह के दर्द और हर तरह की तकलीफ और मौत से मुकम्मल आजाद होंगे। चर्च को जो खुदा की तरफ से जलाली बदन दिया जाएगा, ताकि वो उस जलाली बदन में उड़ के हवा में मसीह का इस्तकबाल करें। तो मैं ये कह रहा हूं उनके अंदर 4 काम होंगे। वो बदन बीमारी से मुबर्रा होगा, दर्द से मुबर्रा होगा, तकलीफ से आजाद होगा और इसके बाद मैंने कहा मुकम्मल तौर पर मौत से वो आजाद होगा। और नंबर 5 में कहते हैं ये सब कुछ एकदम से होगा, पलक झपकते होगा। पलक को जैसे आप झपक के बंद करके फिर खोलते हो आंख की पलक को, तो ये सेकंड से भी पहले ये सब कुछ हो जाएगा। अजीजों, मसीह की आमद सानी के मौका पर कहते हैं कि कलीसिया का जी उठना बाइबल मुकद्दस के इस वाकया की पहली क़यामत का नाम है। कलीसिया का जितना वो हिस्सा जो मसीह में सो चुका है, जब वो जिंदा होगा तो बाइबल मुकद्दस इसको मकच्छीन की पहली क़यामत का नाम देती है। ये मकच्छीन का जी उठना, अब याद रखो क़यामत का लफ्ज गैर अक़वाम में और तरह से है। वो क़यामत को लेते हैं कि जी तबाही होगी, बर्बादी होगी, तरह तरह की मुसीबतें होंगी, ये इस सेंस में इसको लेते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क़यामत का लफ्जी मतलब है जी उठना। और मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस ना, जब मसीह खुदावन का खुफिया, मैंने कहा उसकी आमद बादलों पर होगी और कलीसिया खुफिया तौर पर उठाई जाएगी। अब जो उठाए जाएंगे उनमें से पहले तो वो हैं जो मरे हुए हैं, वो जी उठेंगे, और दूसरा वो जो जिंदा हैं उसके साथ उठाए जाएंगे। तो जो मरे हैं वो जी उठेंगे। तो मैंने कहा उनको बाइबल कहती है ये मकच्छीन की पहली क़यामत है। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 20वां बाब उसकी 5 और 6 2 वर्सेस को पढ़ेंगे।
मुकाशवा 20वां बाब उसकी 5वीं उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। 6 वर्ष कहती है मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदावंद यीशु खुदावंद मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। अजीजो, बाइबल कहती है कि उस वक्त जितने मसीह की खुफिया आमद पर जी उठेंगे ना, वो पहले मुर्दों की क़यामत में शामिल होंगे। तो तभी 6ठी वर्ष कहती है ये मुबारक हाली होगी। ये इस पहली क़यामत में जी उठना उन लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए मुबारक हाली और बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो दूसरी मौत में कभी शरीक नहीं होंगे। सो अजीजों, पहली क़यामत सिर्फ एक वाकया नहीं है, याद रखिए। पहली क़यामत मैंने कहा सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ वक्तों में रास्तबाजों की क़यामत का बयान है। मैं फिर से इस जुमले को दोहराता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। मैंने कहा पहली क़यामत सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि इसमें मुख्तलिफ वक्तों में रास्तबाजों की क़यामत का बयान है। अब वो मुख्तलिफ औकात में रास्तबाजों की क़यामत कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 में कहते हैं मसीह का जी उठना ये क़यामत की शुरुआत थी। मसीह खुदावन ने मुर्दों में से जी उठने के साथ मतलब मुकद्दसीन के जिंदा होने की बुनियाद डाली। आने वाली उस मुकद्दसीन की क़यामत की उसने नींव डाली है। तो इसे पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 23 आयत में बयान किया गया है। इसे पहली क़यामत कहा गया है। पहली क़यामत तो मुकद्दसीन की क़यामत है, पर मसीह खुदावन के जी उठने ने ना, मैंने कहा उस क़यामत की शुरुआत की है। नंबर 2 कहते हैं मसीह के लोगों की क़यामत। पहली तो है मसीह का जी उठना, और नंबर 2 है मुकद्दसीन या मसीह के लोगों की क़यामत। कहते हैं जब अल मसीह कलीसिया को फिजा में उठा लेगा, पहला तसलीकियों 4 की 16 के मुताबिक, तो ये मुकद्दसीन की क़यामत है। नंबर 3 में कहा जाता है मुकाशवा 11वां बाब उसकी 11वीं से 12वीं इन वर्सेस के मुताबिक उन 2 गवाहों की क़यामत जो बाइबल कहती है जिनकी लाशें बाजारों में पड़ी रहेंगी, और बाइबल कहती है इसके बाद वो 3 दिन के बाद जी उठेंगे और खुदा उनको जिंदा उठा लेगा। हम ये पढ़ते हैं ये वो 2 गवाह हैं, ये मुकद्दस लोग हैं जो मसीह के लिए गवाही देंगे। लेकिन बाइबल कहती है मुखालिफे मसीह उनको कत्ल करा देगा और उनकी लाशें 3 दिन तक पड़ी रहेंगी, और 3 दिन के बाद उनकी क़यामत मतलब उनका जी उठना होगा। तो ये 2 गवाहों की क़यामत है। नंबर 1 मसीह की क़यामत, नंबर 2 मैंने कहा मसीह के लोगों की यानी मुकद्दसीन की क़यामत। उसके बाद है नंबर 3 में उन 2 गवाहों की क़यामत है। इसके बाद आता है नंबर 4 में अजीजों, आने वाले वक्त में हम खुदा ने चाहा तो मुसीबत के 7 सालों पर भी बात करेंगे, क्योंकि यहां नंबर 4 में कहें कि मुसीबत के जमाने में शहीद होने वालों की क़यामत है। मुसीबत के 7 साल जो जमीन पर आएंगे जिसका भेद दानियल ने दिया है, उस दौरान बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे खुदा के लोग मुखालिफे मसीह के वसीले से शहीद कर दिए जाएंगे। और बाइबल ये कहती है ये उनकी क़यामत है जिसका जिक्र दानियल 12वां बाब उसकी 2री वर्ष में जिक्र है इसका। अजीजों, इन 4 क़यामतों को हम पढ़ते हैं, इनका जी उठना देखते हैं। दूसरे लफ्जों में पहली क़यामत मसीह के जी उठने से लेकर, याद रखो, दूसरे तमाम
हकीकी ईमानदारों के जी उठने तक है, अगरचे उठाए जाने की औकात मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा पहली क़यामत मतलब मसीह के जी उठने से लेके तमाम हकीकी ईमानदारों के जी उठने तक का इसमें अरसा शामिल है, और मैंने कहा ये मुख्तलिफ औकात में इसका सिलसिला जारी रहेगा। अजीजो, मुबारक कहते हैं वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। जब मसीह खुदावन कहते हैं मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और तब वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, तो याद रखो उनको पहली क़यामत में शामिल होने का शर्फ या शहादत उनको हासिल होगी, और बाइबल कहती है उनके लिए मुबारक हाली का निशान ठहरेगा। मसीह खुदावन की आमदे सानी के मौका पर कहते हैं, मसीह खुदावन के आमदे सानी के मौका पर वकू में आने वाले काम या बातें हम ये पढ़ते हैं एकदम से वकू पजीर होंगी। वो महीनों या सालों में नहीं बल्कि एकदम से, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 52 वर्ष में लिखा है, और ये एकदम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। उन मुर्दों का जी उठना और हमारा बदल जाना, बाइबल कहती है एक पल में और एक दम में होगा, इसमें वक्त नहीं लगेगा, पलक झपकते होगा, एक सेकंड से भी पहले ये सब होगा। अजीजों, कैसा जबरदस्त और शानदार वो मंजर होगा जब हम जनाब अपनी जलाली हालत में आकर अपने मसीहा के साथ, बाइबल कहती है, स्वर्ग में जाएंगे। उस वक्त कहते कि जमीन और समुंदर उन सब की खाक वापस दे देगी जो सदियों से मसीह पर ईमान रखते हुए मर गए, सो गए, और उनकी खाक वापस आएगी जनाब, वो बदनों में बदल जाएंगे। अजीजों, इंसानी जहन इस वाक़या की वुस्त और इसकी गहराई और इसकी बड़ाई का अंदाजा नहीं कर सकता। वो जो मंजर होगा ना, उसकी गहराई, उसकी वुस्त और उसकी बड़ाई का अंदाजा इंसान नहीं कर सकता अपने लफ्जों या अपने तजर्बे में। लेकिन फरोतन और सच्चे ईमानदार उस जलाली वाक़या को ईमान के साथ कबूल करके उसमें शरीक होने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, ऐसा बाइबल कहती है। अजीजों, याद रखो, जो बदन उस वक्त जी उठेंगे उनमें दो तरह की खुसूसियात होंगी। जो बदन चर्च के जी उठेंगे तो उनमें दो तरह की खुसूसियात होंगी। पहली खुसूसियत ये कि वो बदन ग्लोरियस होंगे। वो बदन, बोलिए, ग्लोरियस मतलब जलाली होंगे, जलील अल कादर और शानदार होंगे। नंबर 2 कहते हैं वो बदन इनकरप्टेबल होंगे। इनकरप्टेबल मतलब कि वो बदन गैर फानी होंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो कभी फना नहीं होंगे। कई बार लोग पैदाइश 1 बाब से 2 बाब तक तख्लीक का जब वो अमल पढ़ते और देखते हैं तो याद रखो, मुशरिकीन ऐसा कहने पे कभी, याद रखो, नहीं झिझकते। और मुशरिकीन का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बोलता जाए और सब कुछ बनता जाए। पैदाइश 1 बाब और 2 बाब तख्लीक है। इसमें मुशरिकीन, मैंने कहा, बाइबल पर एतराज करने वाले या खुदा को नाम मानने वाले, वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि बोलता जाए और चीजें बनती जाएं। मैं कहता हूं, अगर मुशरिकीन को
क्रिएशन के इस अमल को समझना मुश्किल है, तो फिर फिजाई इस्तकबाल के मौका पर मुर्दों के जी उठने और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के उस अमल को समझना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। क्योंकि पैदाइश 1 बाब से 2 बाब तक जो कुछ बना है वो 6 दिन में बना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का अमल दिनों में नहीं है, ना घंटों में है और ना मिनटों में है, वो तो सेकंड से भी पहले है, क्योंकि पलक झपकते वो सब होगा। इसलिए मैंने कहा मुशरिकीन को इन चीजों को समझना मुश्किल लगता है, पर अजीजों मुशरिकीन के लिए अगर ये समझना मुश्किल है तो भी याद रखो ये बाइबल की सच्चाई है और इस बात को, इस सच्चाई को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। सो वो खाक जो जमीन की तह में दफन हो चुकी है, या वो खाक जो जा बजा बिखर चुकी है, या समुंदर की तह में बैठ गई है, या साहिलों के किनारों पर बिखर गई है, हम ये पढ़ते हैं वो एक पल में एकदम से सारी जमा हो जाएगी और फिर वो बाइबल कहती है जलाली बदनों की शक्ल अख्तियार करेगी, ऐसा बाइबल कहती है। और याद रखना वो कलीसिया के लोगों की तादाद लाखों करोड़ों पर मुश्तमिल होगी। अजीजो लूका 16वां बाब उसकी 17वीं वर्ष में हम ये पढ़ते हैं, आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक लफ्ज के मिट जाने से आसान। मैंने कहा लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक लफ्ज के मिट जाने से आसान है। आसमान और वो चीजें टल सकती हैं, लेकिन शरीयत का एक एक नुक्ता पूरा हुए बिना रहेगा नहीं। तो दुनिया माने कि ना माने, लेकिन उस वक्त मुशरिकीन, मैंने कहा इनकार करने वाले खुदा का, चर्च को सताने वाले, वो इन चीजों को अपनी आंखों से पूरा होते देखेंगे। अजीजों कलाम खुदा की इन सच्चाइयों पर चाहे मुशरिकीन शक करें तो भी इनको पूरा होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सो नए अहदनामा में मसीह खुदावन की आमदे सानी के मुतल्लिक बेशुमार बार इसका जिक्र है, बेशुमार। आमदे सानी का बेशुमार इसलिए जिक्र है क्योंकि ये चर्च की तसल्ली है, ये कलीसिया की तसल्ली है। किसी भी धर्म और किसी मजहब के पास ये तसल्ली नहीं है कि उनका पेशवा उनको लेने के लिए आने वाला है। सब अपने, मैंने कहा, पेशवाओं के लिए मायूस और ना उम्मीद हैं। लेकिन ये मैंने कहा तसल्ली जो है ना, ये सिर्फ चर्च को दी गई है। इसलिए आज का टॉपिक है कि चर्च की जो तसल्ली है, चर्च की तसल्ली पर हम बात कर रहे हैं। और चर्च की तसल्ली है यीशु मसीह का, मतलब उसके दुल्हे का आना बादलों पर ताकि उसे उठा ले जाए। अजीजों याद रखो, हर दुल्हन इस बात के लिए वेट करती है कि उसका दुल्हा कब बारात लेकर उसकी चौखट पर आएगा। और कलीसिया भी, जो मैं और आप हैं, हम सभी इस बात के लिए मुंतजर हैं कि हमारा दुल्हा, हमारा पासबान, हमारा रहनुमा, हमारा पेशवा, हमारा खुदा, जो हम सब का, जो चर्च का दुल्हा है, वो कब जाहिर होगा ताकि इस फानी दुनिया से हमारी खलासी हो जाए। सो याद रखो, वो लोग जिन्होंने मसीह खुदावन की दोबारा आमद के वाकयात और आयात को गिनने की तकलीफ गवारा की है, वो लोग जिन्होंने मसीह की आमद, मैंने कहा, उनके वाकयात और आयात को गिनने की तकलीफ गवारा की है, वो कहते हैं कि नए अहदनामा के 260 अबवाब में से, कहते हैं कि नए अहदनामा के 260 चैप्टर्स में
318 मर्तबा मसीह की आमद सानी का जिक्र मिलता है। यह नए अहदनामा की बात की जा रही है। एक और शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी मसीह की आमद सानी की तालीम का मुतालिया करने में सर्फ कर दी, वो बंदा कहता है कि मत्ती से लेके मुकाशवा तक हर 25 आयत के बाद एक आयत इसी अकीदे पे मिलती है। और वो अकीदा क्या है कि कलीसिया को लेने के लिए मसीह खुदाबंद जल्द आने वाले हैं। हर 25 आयत के बाद एक आयत इसी अकीदे और इसी तालीम पे मिलती है। इस मजमून के लिए जो हमारी मरकजी आयत है वो कहती है कि मसीह खुदावंद दोबारा आएगा। और अजीजों, ये गमशदों और दुखी कलीसिया और मुसीबत में मारे लोगों के लिए तसल्ली का पैगाम है। ये टाइम उनके रोने का, गम करने का और परेशान होने का नहीं, बल्कि तसल्ली करने का है कि उनका मसीह आएगा। अजीजों, जहां पे उर्दू बाइबल ने लफ्ज तसल्ली इस्तेमाल किया है, वहां पे यूनानी बाइबल ने लफ्ज, याद रखो, पैराकैलियो इस्तेमाल किया है। वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, पैराकैलियो। अजीजों, ये 3870 नंबर का लफ्ज है, 3870। मैंने कहा 3870 नंबर का लफ्ज है पैराकैलियो। इस यूनानी जुबान के इस लफ्ज के लिए इंग्लिश बाइबल ने 3 तर्जुमे दिए हैं। 3 तर्जुमे में से पहला तर्जुमा है इनकर्ज। जब पालूस ने ये कहा कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, तो उसका मतलब है इन बातों से एक दूसरे को इनकर्ज किया करो। और वो बातें कौन सी हैं कि मसीह खुदावन का फरिश्ता जल्द ललकारेगा और वो जल्द जाहिर होगा ताकि अपनी दुल्हन को ले जाए। अजीजों, नंबर 2 का तर्जुमा है कंफर्ट। नंबर 2 का तर्जुमा है कंफर्ट, और इसका मतलब है आराम देना और इत्मीनान देना। अजीजों, यूनानी बाइबल कहती है कि मसीह खुदावन की आमद जो है ना, वो कलीसिया के लिए कंफर्ट है। कंफर्ट मतलब कि उनके लिए आराम का पैगाम है। नंबर 3 में आता है इसका तर्जुमा कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब कि उनके दिलासे का पैगाम है, उनकी दिलजमी का पैगाम है, उनकी तसल्ली का पैगाम है। अजीजों, अगर हम इन 3 तर्जुमों को कलीसिया में देखें, अजीजों, बाइबल कहती है ये तमाम उन लोगों के लिए जो हौसला खो चुके हैं, उनको हौसला देने वाला पैगाम है, इनकर्ज करने वाला, इनकर्जमेंट का ये मैसेज है। नंबर 2 में मैंने कहा जितने मसीह में दुखी और मुसीबत में हैं और परसिक्यूशन में हैं, सताव सह रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज तसल्ली का मैसेज है। और बाइबल कहती है अजीजों, इस तरह से हम मिल के, बाइबल ये कहती है, कलाम खुदा की इस सच्चाई को कलीसिया के लिए हम पूरा होते देखते हैं। बाइबल बताती है कि कलीसिया की तसल्ली किन बातों में है। कलीसिया की तसल्ली किन बातों में है, यह सवाल है। तो नंबर 1 जवाब आएगा कि खुदावन खुद आसमान से ललकारेगा उनको लेने के लिए। नंबर 2, और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। यह नंबर 2 उनकी तसल्ली का मैसेज है। नंबर 3 के पहले वो जो मसीह में मुवे हैं ना, वो जी उठेंगे। तो ये तसल्ली का चर्च के लिए मैसेज है। इसके बाद नंबर 4 में आता है, बाकी हम जो जिंदा हैं उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। अजीजों, ये कलीसिया के लिए तसल्ली की बात है
کہ جناب وہ بادلوں پر مسیح کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اگرچہ کلام خدا میں بے شمار عظیم سچائیاں ہیں اور ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو بھی کوئی سچائی اس قدر تسلی کا باعث نہیں ہو سکتی جتنی کہ مسیح کی آمد کی، مسیح کی دوبارہ آمد کی میں نے کہا سچائی ہے۔ بہت ساری عظیم سچائیاں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تسلی کے مقابلے میں اس سے بڑی سچائی نہیں ہے کہ ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ چرچ کے لیے تسلی کا پیغام ہے۔ بائبل مقدس مسیح خداوند کی آمد کا پیغام ہمارے لیے تسلی کا پیغام کہتی ہے، اور یہ تسلی میں نے کہا دو طرح کے لوگوں کے لیے، ایک وہ جو مسیح میں سو چکے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہم زندہ ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ میسج تسلی کا میسج ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ واحد سچائی ہے جو چرچ کو تسلی جاری کرتی ہے، مطلب ان کو کنسولیشن جاری کرتی ہے۔ یہ واحد سچائی ہے جو ان کو انکریجمنٹ جاری کرتی ہے۔ یہ واحد سچائی ہے جو ان کو کمفرٹ جاری کرتی ہے۔ تو یہاں آپ اس سچائی کو جب آپ ماننا اور فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو جناب پھر ہمارے حوصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم ان مشکلوں اور مصیبتوں کو ایک پرابلم نہیں سمجھتے، بلکہ ہیلپر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پش کر رہے ہیں، وہ ہمیں دعا اور فائر اور گریس میں بڑھنے کے لیے مدد دے رہے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں تو یاد رکھو یہ میری دعا ہے کہ یسوع کے نام میں آپ کی زندگی ہر حصے میں حوصلہ افزائی کو دیکھے، آپ کی زندگی ہر حصے میں خدا کے اطمینان اور خدا کی تسلی کو دیکھے۔ اگر آپ اس کی میں نے کہا دوبارہ آمد کے منتظر ہو تو کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ خداوند خدا نے نئے عہد نامہ کی کلیسیا، یاد رکھو ان کے ساتھ جو کچھ خداوند خدا نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ پہلے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ یہوہ خدا کر چکے تھے۔ مطلب نئے عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، نئے عہد نامہ کی چیزیں جب ہوئی ہیں نا، تو وہ یاد رکھو شیڈو میں، مطلب پرانے عہد نامہ میں ضرور ہوئی ہیں۔ آئیے پڑھیں گے، میرے ساتھ دیکھنا کہ شیڈو کے زمانہ کی باتوں میں اور ریئلٹی کے زمانہ کی باتوں میں کتنی سملیرٹی پائی جاتی ہے، کتنی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یسایہ 40 کی 1 سے 2 ان ورسز کو پڑھیں گے۔ آئیے 1 سے بلکہ ہم پڑھیں گے 1 اور 2 اور اس کے بعد جناب 9 اور 10 ان 4 ورسز کو آئیے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پہلے پڑھیں گے یسایہ 40 کی 1 سے 2۔ تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ 2 آیت کہتی کہ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ آگے نامی آیت کہتی ہے، اے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر کے خوب للکار اور مت ڈر، یہوہ کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا۔ آگے 10 آیت کہتی کہ دیکھو خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے ساتھ ہے۔ سب بولو آمین۔ اس کا اجر اس کے سامنے۔ عزیزو، پرانے عہد نامہ میں جب یسایہ نبی کی معرفت خداوند خدا نے قوم اسرائیل کے لیے یہ یسایہ کو پیشن گوئی دی،
تو یاد رکھنا عزیزو، تب کہتے ہیں کہ اسرائیلی قوم بابل کی غلامی میں تھے اور وہ جنگ و جدل میں تھے، اسیری میں تھے، اور یہ وقت ان کے لیے نہایت تکلیف اور مصیبت کا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا کی طرف سے ان کو تسلی کا پیغام دیا گیا کہ تمہاری مشکلات اور تمہاری مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، ایسا اس کلیسیا کو میسج دیا گیا۔ عزیزو، جہاں دکھ اور مصیبت ایمانداروں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، عزیزو یاد رکھو، مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کے لیے تسلی اور اطمینان اور حوصلہ افزائی یاد رکھو ان لوگوں کو تب دی جائے گی جو اس وقت مصیبت اور دکھ میں ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سایہ 40 باب میں پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کو بابل کی مصیبت میں گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور خدا ان کے چھٹکارے کی ان کو تسلی کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ سایہ کی معرفت ہے۔ سیم اسی طرح ہم تسلیکیوں کے خط میں یہ پڑھتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی خداوند خدا نے ایک تسلی کا میسج دیا ہے، جو ہم نے 4:16 سے 18 تک پڑھا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دو کہ تمہارے بھی مصیبت، غلامی، تنگی اور دکھ کے دن گزر جائیں گے، جیسے اسرائیل کے گزرے، کیونکہ خدا نے انہیں بابل سے چھڑایا، سیم اسی طرح وہ ہمیں اس دنیا سے چھڑائے گا، اور جناب ان کو تو لے کر گیا ملک کنعان میں، اور ہمیں لے کے جائے گا نئے یروشلم میں۔ عزیزو، ایمانداروں کے فرائض ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ کلیسیا کے یاد رکھو مسیح کی آمد کو لے کے کچھ فرائض ہیں۔ اگر یہ کلیسیا کے لیے تسلی کا پیغام ہے تو بھی بائبل کہتی ہے کہ اس میں نا یاد رکھنا کچھ کلیسیا کے فرائض بھی ہیں۔ اب پہلا فرض کیا ہے؟ اگر آپ پڑھو گے نا دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 11ویں اور اس کی 12ویں 2 ورسز کو پڑھیں گے۔ دوسرا پطرس 3 باب اس کی 11ویں اور اس کی 12ویں 2 ورسز میں لکھا ہے، جب یہ سب چیزیں اسی طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری کے ساتھ کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ اب کلیسیا کو کہا گیا یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو یاد رکھو کہ چال چلن میں تمہیں کیسا دیندار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمانداروں اور کلیسیا کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ 12ویں ورس کہتی ہے خدا کہ اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان سے جناب آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ عزیزو یاد رکھو مادی چیزیں تباہی اور بربادی کے لیے ہیں، اور ایک دن آئے گا ان پر تباہی اور بربادی کی مہر کی کر دی جائے گی۔ وہ چیزیں یاد رکھو جن پر انسان فخر کرتا ہے، اپنی دولت، اپنی گاڑی بنگلے پہ، اپنی شان و شوکت پہ، اپنے مال پہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جن کے لیے وہ زندہ رہتا ہے وہ سب چیزیں بائبل کہتی جاتی رہیں گی۔ انسان پیسے کے لیے زندہ ہے، کوئی جناب اپنے کاروبار کے لیے زندہ ہے، کوئی کسی چیز کے لیے زندہ ہے، کوئی کسی چیز کے لیے، لیکن مادی چیزوں کا بائبل کہتی ہے پگھلنا اور ختم ہونا خدا کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کا خاتمہ جلد ہے ان چیزوں سے دل مت لگاؤ، اور جن باتوں کے لیے ہمیں عقل اور دانائی کو استعمال کرنا چاہیے اس میں کبھی لاپرواہی اور سستی استعمال نہ کرو۔ مادی اشیاء کے لیے زندگی بسر کرنے کا مطلب ہے عارضی چیزوں کے لیے زندہ رہنا جو آج ہیں اور کل نہیں ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ وقتی چیزوں کی بجائے ابدی چیزوں کی خواہش کریں، اور ابدی چیزیں یسوع مسیح نے ہمیں
जनाब ऑफर की गए, कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, उस जगह के लिए आप अपने आप को तैयार करो। सो जरूरी है कि हम मादी चीजों की बजाय रूहानी चीजों पर जोर दें और तबाह होने वाली चीजों की बजाय जनाब कायम रहने वाली चीजों के लिए ख्वाहिश करें। सो इस दुनिया की ज्यादातर आबादी कहते हैं मादी चीजों के पीछे भागने वाली है, नफ्सा नफसी का आलम है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ लगी पड़ी है, एक दूसरे से ज्यादा प्रॉपर्टी, एक दूसरे से ज्यादा बैंक बैलेंस बनाना, लोग इसी चक्कर में हैं और ये नहीं जानते ये सब चीजें पिघलने वाली हैं। अजीजो, आमदे सानी के मुंतजर रहें और ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है जो बाइबल ने ठहराया है। एक चीज याद रखो, क्या आप जानते हो कि बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी दुआ कौन सी है? बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी दुआ कौन सी है? अगर आप मुकाशवा 22 की 20 पढ़ोगे ना तो यहां पर लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है और ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं, आमीन। और आगे दुआ है, ऐ खुदावंद यीशु आ। ये मुकाशवा, क्योंकि मुकाशवा बाइबल की आखिरी किताब है, तो ये समझो कि ये सबसे आखिरी दुआ है कि ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ। मैं आपको बताऊं, मुकाशवा की किताब का ये वादा याद रखो या ये दुआ, अजीजो, इसको ना हर एक ईमानदार, हर एक कलीसिया के शख्स के अंदर होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? वो मुकाशवा की आखिरी दुआ है और कलीसिया के हर शख्स की ये पहली दुआ होनी चाहिए कि ऐ यीशु मसीह जल्द आ। वो आखिरी दुआ, पर हम जब मसीह में आते हैं तो मैंने कहा ये हमारी पहली दुआ। सो अजीजों, ईमानदारों के लिए तो मसीह की आमद का पैगाम तसल्ली, आराम, हौसला अफजाई का पैगाम है। लेकिन एक चीज याद रखो, ठट्ठाबाजों और ताना मारने वाले लोगों के लिए मसीह खुदावन का जो आमद सानी का पैगाम है ना, वो तमस्कर और वो मजाक का पैगाम है। याद रखो, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है। ऐसे लोगों के हक में पतरस रसूल ने कहा, दूसरा पतरस उसका 3 बाब, उसकी 3 और 4 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 बाब, उसकी 3 और 4 2 आयात में लिखा है, और पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए गए उस वक्त से लेके अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। अजीजों, हमें गुस्ताख आदमियों की गुस्ताखाना और कुफराना बातों से हैरान नहीं होना, याद रखो, बल्कि उनके ऐसे रवैये से हमें यह समझ जाना चाहिए कि इस दुनिया का खात्मा बहुत करीब आन पहुंचा है। क्योंकि लोग ठट्ठा मार कर कहते हैं चर्च को कि जो तुम प्रीच करते हो कि तुम्हारा दुल्हा आने वाला है, खलकत के शुरू से लेके आज तक हालात वैसे के तैसे ही हैं, तो उसके आने का वादा कहां रहा? तो चर्च को लोग उस वक्त, मैंने कहा, ठट्ठा मारेंगे। अजीजों, याद रखो, ठट्ठाबाजों की ठट्ठा करने की यह बुनियादी दलील होगी कि तुम्हारे मसीह के आने का वादा कहां रहा। इसलिए पतरस रसूल ने इसका जिक्र किया है। कहते हैं कि बुनियादी तौर पर वो ये कहेंगे कि चर्च जो है ना, वो दुनिया को धोखा दे रहा है। मैंने कहा, जब इस वर्ष की वजाहत की जाती है तो उन लोगों को ये लगेगा, जो मसीह की आमद पर ठट्ठा करते कि उनको लगेगा कि चर्च असल में बुनियादी तौर पर दुनिया को धोखा दे रहा है, क्योंकि मसीह को अगर आना होता
तो आज मसीह को गए 2023 साल हो चुके हैं और मसीह की आमद अभी तक हुई नहीं। मुझे याद है कुछ साल पहले मुझे अपने केपी, पाकिस्तान के जो केपी के इलाके हैं, उनमें किसी एक इलाके टल में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ मिनिस्ट्री के तलक से। तो वहां पर एक लेडी, जो बुढ़ी लेडी थी, उसने ये कहा कि जनाब, हमारे इस जगह पर एक आदमी ने आकर कलाम सुनाया था कि तौबा करो, यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। और कहते हैं उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी। वो बुढ़ी औरत कहती है उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी। कहती मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हुए, अब मेरे बच्चों के भी बच्चे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन मसीह के आने का वादा और वो प्रचार जो उस बंदे ने किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? एक आदमी नहीं, हजारों लोग उस वक्त चर्च पर ये सवाल करेंगे। लेकिन अजीजों, याद रखो, मसीह की आमद जो है ना, ये बाइबल की, मैंने कहा, बुनियादी तालीम है। और मसीह की आमद और चर्च का उठाया जाना, ये बाइबल की दो बड़ी सच्चाइयां और ये दो बड़े वाकयात हैं जो होने वाले हैं। और पूरी दुनिया की तवज्जो इन वाकयात पर जो होने वाले हैं लगी पड़ी है। और ना सिर्फ दुनिया की, मैंने शुरू में कहा जनाब, वो सारे अंबिया जो स्वर्ग में हैं और वो सारी मखलूक जो आसमान पर है, दूतों की शक्ल में, मुख्तलिफ एंजल्स की शक्ल में, वो सारे मुंतजर हैं कि ये जलाली मंजर कब पर्दे पे रूनुमा होगा। अजीजों, याद रखो, जैसे एक बदकार बीवी जिसके तल्लक किसी और मर्द से हो, वो हरगिज ये नहीं चाहती कि उसकी जनाब उस डेट पे उसका गैर हाजिर शौहर आ जाए, कि जब वो अपने उस आशिक से मिलती हो तो उसका गैर हाजिर जो है ही नहीं शौहर, वो कहीं गया हुआ है, तो वो आ जाए और छापा मारे। अजीजों, याद रखो, वैसे ही मसीह की बेवफा दुल्हन जिसके तल्लुकात दुनिया के साथ हैं, वो कभी ख्वाहिश नहीं करते कि यीशु मसीह आए, क्योंकि ये अपना हस्बैंड डेविल को बना चुके हैं। मसीह की बेवफा दुल्हन की बात कर रहा हूं। अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। मैंने कहा ये मुहावरा आपने कई बार सुना होगा कि मुहावरा क्या है कि तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। लेकिन याद रखो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तैयारी के लिए इस मुहावरे को बदल दिया। और दलील क्या पेश की? अब दलील ये पेश की कि तैयारी में रहो, इब्ने आदम कभी भी आ जाएगा। इब्ने आदम कभी भी आ जाएगा। अगर आप मत्ती 24:44 में पढ़ते हो, मत्ती 24:44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। मुहावरा है जनाब, तैयार रहो, मौत कभी भी आ जाएगी। मसीह ने कहा तैयार रहो, इब्ने आदम कभी भी आ जाएगा, तुम्हें गुमान भी ना होगा। अजीजों, वो कौन कौन से गुनाह हैं जो हमें तैयारी से रोकते हैं? बस एक नुक्ते पे बात करके हम इसे क्लोज करेंगे। और मैं, याद रखो, अगले छठे हिस्से के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं, क्योंकि उसमें हम रैप्चर पर बात करेंगे। अजीजों, यहां पर याद रखो कौन से वो गुनाह हैं जो हमें तैयारी करने से रोकते हैं। अगर आप लूका 21:44 को पढ़ो, चर्च को कौन से वो काम है, वो कौन से गुनाह हैं जो मैंने कहा रूहानी तैयारी करने से रोकते हैं, तो लूका 21:34 में 34 में लिखा है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल नंबर 1 खुमार और नंबर 2 नशाबाजी और नंबर 3 लिखा है इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। 3 बातों को कहा गया जो तैयारी से रोकते के। नंबर 1 है खुमार। खुमार कहते हैं जनाब पैसे का खुमार हो सकता है,
पोजीशन का खुमार हो सकता है, खुशहाली का खुमार हो सकता है। लोग कहते हैं ये नु बड़ा खुमार चढ़िया अपने पैसे दा, अपनी खुशहाली का। इसलिए खुमार किसी भी किस्म का हो सकता है और वो इंसान को उसकी स्पिरिचुअल तैयारी से रोक सकता है। नंबर 2 कहते हैं नशाबाजी। हर तरह का छोटा या बड़ा नशा, आम या कोई खास नशा आपको मसीह के लिए तैयार होने से रोक सकता है। नंबर 3 में कहते हैं जनाब जिंदगी की फिक्रें। ये इंसान को सुस्त कर देती है। जिंदगी की फिक्रें कि किसी को शादी करनी है वो इस फिक्र में है, किसी को भी पढ़ना है वो इस फिक्र में है, किसी को गाड़ी लेनी है वो इस फिक्र में है, किसी को जनाब बहुत बड़ा पैसा कमाना है वो इस फिक्र में है। लोग अपने लिए तरह तरह की फिक्रें बनाए बैठे हैं। और मैंने कहा बाइबल कहती है खुमार, नशाबाजी और फिक्रें ये आपको स्पिरिचुअली तौर पर तैयार होने से रोकेंगी। इल्म कलीसिया के इस 5वें हिस्से में जो चीजें हमने सीखी हैं, चौथे हिस्से में था कलीसिया की असल बुनियाद और 5वां हिस्सा है कलीसिया की तसल्ली। तो कलीसिया की तसल्ली है मसीह खुदावंद की आमदे सानी में। तो उसके लिए मैं आपको फराइज जो बता चुका हूं, जो पत्रस के खत में हमने पढ़े हैं, हमारा पहला फर्ज ही ये है कि जनाब लोगों की ठट्ठाबाजी से बेदिल मत हो जाना। लोग तबस्कर करें तो बेदिल मत हो जाना, बल्कि तब भी मुंतजर रहना और इस पर काम करते जाना। और आज हमने रुकावटों के बारे में सीखा कि ये आपको तैयार होने से रोकेंगी। तो अजीजों, हम खुदा के फजल से अगले हिस्से में जरूर ही खुदा के फजल से रैप्चर पर कलीसिया के उठाए जाने पर बात करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे इल्म कलीसिया की इस स्टडी में। और मेरा ईमान है जो कुछ आप सुन रहे हो, आप नॉलेज में, हिकमत में, दानाई में बढ़ रहे हो और पूरे बोझ के साथ इन चीजों को दूसरों में बांटोगे। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे।